26 मार्च को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के बाजू का झारखंड आगमन। कांग्रेस प्रभारी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश और सभी समुदायों के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक होती के अल्पसंख्यक समाज की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा 9 सूत्रीय ज्ञापन। मंत्री रामदास सोरेन के भाई का निधन। रांची के रिम्स अस्पताल में हुआ निधन। मंत्री के आवास पर लोगों का लगा तांता। होली और रमजान को लेकर प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। और जामताड़ा में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर हुई गिरफ्तारी। अपराधियों से पूछताछ कर जांच से जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के झारखंड नवनियुक्त प्रभारी के राजू 4 दिवसीय दौरे पर 26 मार्च को रांची आ रहे हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ पुराने विधानसभा सभागार में अलग अलग मीटिंग करेंगे। तो मौके पर प्रदेश प्रवक्ता सतीश पॉल मुंजीनी ने कहा कि पार्टी की धारदार बनाने के लिए नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी के आगमन से प्रदेश के नेताओं में हुंकार भरने के लिए पहुंच रहे हैं। विभिन्न विभाग और समुदाय के लोगों के विकास के कार्य के लिए चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे नवनियुक्त जो प्रभारी हैं आदरणीय के राजू साहब, आप देखेंगे कि प्रमंडल वाइज पूरे झारखंड का उन्होंने दौरा किया और सभी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष से बैठ करके उन्हें संवाद किया। आप उनकी राय को समझे, संगठन को कैसे सशक्तिकरण करना है उसको, उनकी बातों को सुने। और देखिए, वही कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हमारे मंत्रियों को, 4 मंत्री है, उनको 6-6 जिला दे करके बांटा गया। विधायकों को भी 2-2 जिला दिया गया। अब वो सारे कार्यक्रम जो है, अब फिर से हमारे प्रभारी महोदय फिर झारखंड आ रहे हैं 4 दिवसीय दौरे पे। झारखंड में फिर से वो विभिन्न जो हमारे प्रकोष्ठ है, जो विभाग है, जैसे एससी के विभाग है, एसटी के विभाग है, माइनॉरिटी के विभाग है और आपका ओबीसी के विभाग है, सभी लोगों उनके पदाधिकारियों से, उनके नेताओं से बैठक करेंगे पुराने विधानसभा में। अब बैठक करके उनकी भी राय को समझेंगे कि पार्टी से को उनको किस तरह से संगठन को मजबूत करे। और प्लस प्रभारी का सबसे बड़ी बात है कि वो इस बात को भी बार बार हर मीटिंग में बोलते हैं कि लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को मेरे नए प्रभारी बनने से हमसे क्या आप लोग को आकांक्षा है, क्या हमसे चाहते हैं कि किस तरह से हम लोग मिलजुल करके काम करें कि पंचायत स्तर तक हम संगठन को मजबूत कर सके। और सरकार में जो भी योजनाएं चल रही, जो हमारे मंत्री के पास जो विभाग मिले हैं, उस विभाग से हमारे लोगों के हित की तो बात है ही है, लेकिन कांग्रेसी भी लोग कितना से ज्यादा हमारे वर्कर भी उस कार्यक्रम योजनाओं से लाभान्वित होंगे या उस कार्यक्रम को धरातल पर उतारने पे काम करेंगे। ये सारी चीज पर समीक्षा हो चुकी है और समीक्षा अभी मैंने कहा कि हमारे जो प्रकोष्ठ विभाग के लोग हैं उनके साथ बैठक होगी। सीनियर कांग्रेस के लोग हैं, जो सीनियरिटी है, उनके साथ भी बैठक होगी। और जो फ्रंटियर वर्ग है, जैसे महिला कांग्रेस, हमारा यूथ कांग्रेस है, हमारा सेवा दल है, हमारा पंचायती राज संगठन है, उन सभी लोगों के साथ बैठक करेंगे और संगठन के प्रति और आने वाला 1 साल का कैलेंडर भी उन्होंने बनाया है कि संविधान की रक्षा को लेकर के जय भीम जय संविधान जो कार्यक्रम चले थे वो 1 साल फिर चलेंगे। उस कार्यक्रम को किस तरह से हम लोगों तक पहुंचा सके कि संविधान है तो आप है, आपका अधिकार है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में खूंटी जिला के अल्पसंख्यक समाज के द्वारा बैठक किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को क्षेत्र के जन विकास में हित में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे। मौके पर प्रदेश अल्पसंख्यक समाज के प्रदेश महासचिव केशर खान ने सांसद और जिला अध्यक्ष के प्रति शिकायत दर्ज की। आज हम लोग खूंटी जिला के जिला कमेटी के जितने भी सदस्य हैं और पदाधिकारीगण हैं, हम लोग 9 सूत्री मांग को लेकर हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी से हम लोग यहाँ मिले और उनको ज्ञापन भी सौंपे हैं। हम लोगों का मुख्य मांग ये है कि खूंटी जिला में कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है उनका कार्यशैली पर हम लोग को नाराजगी है। वो जो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना चाहिए, जो कार्यकर्ताओं को हर जगह काम
का जिम्मेवारी देना चाहिए, सौंपना चाहिए। वह न देकर वो खुद ब खुद सारा काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो कांग्रेस का कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम भी आज तक सांसद बनने के बाद खूंटी जिला में आयोजित नहीं किया गया है। ये भी एक दुख भरी बात है। हम रवि मिश्रा, हमारे माननीय रवि मिश्रा जी खूंटी जिला अध्यक्ष है और उन्हीं की कार्यशैली को लेकर कि खूंटी जिला में कांग्रेस कमजोर ना हो, जो स्थिति में थी वो स्थिति में रहे, इसीलिए हम लोग संगठन के प्रति जागरूक होकर हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लोग का मिल गया है लेटर, आप लोग का ज्ञापन, और इस पर जो भी उचित कार्रवाई करना होगा हम लोग करेंगे। हम लोग पुनः फिर मिलेंगे, इनसे फिर प्रभारी जी से मिलेंगे, नहीं होगी तो दिल्ली तक जाएंगे। लेकिन ये बात जो कांग्रेस संगठन के प्रति जो यहाँ कमजोर किया जा रहा है, उसके चलते हम लोग को जहां तक जाना हो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। ऐसा है कि इस बात की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष जी को भी है, पूर्व में यहाँ के प्रदेश के कुछ पदाधिकारी को भी है, स्लीपर सेल या किसी और के बारे में, लेकिन यहाँ जानकारी है, इसकी तो मैं चर्चा नहीं करूंगा। नहीं, ये तो हमारे प्रभारी जी बोले हैं, वो अपनी जांच करवा रहे हैं, जिस पर आएगा। और वही झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के छोटे भाई राम सोरेन का गुरुवार सुबह रांची के रिम्स अस्पताल में निधन हो गया। बताया गया है कि उन्हें 15 दिन पूर्व ही रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अपने भाई के निधन की खबर सुनने के बाद मंत्री रामदास सोरेन भी अस्पताल पहुंचे और वहीं परिजनों में शोक की लहर है। ये खबर सुनने के बाद उनके निवास स्थान जमशेदपुर के घोड़ा बांधा आवास पर लोग संवेदना प्रकट करने पहुंचे। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के मथुरापुर निवासी युवा समाजसेवी सह वरिष्ठ नगर विधानसभा क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार जमशेद आदिल सोनू ने हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की और उन्होंने कहा है कि बीजेपी विधायक समाज को बांटने वाली बेबुनियाद बातें कर रही है, जो कि गलत है। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि देश में जो नफरत घोलने वाले जो नेता हैं, जिनका दुकान सिर्फ नफरत घोलने से ही चल सकता है, उन लोगों का काम दिन रात समाज में सौहार्द बिगाड़ना और नफरत घोलना है। अभी होली का त्यौहार है, होली सब बहुत ही खुशी का त्यौहार है। इसमें सब लोग खुशी होली मनाते हैं। रमजान चल रहा है, दोनों त्यौहार साथ साथ में मनाया जाता है, हमेशा से आया है। त्यौहार ईद भी साथ में मनाई जाती है, दिवाली भी साथ में मनाई जाती है। यहाँ कोई रंग और जात और मजहब में अंतर नहीं है। हमारा हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर रंग का गुलाब फूल सब सजा हुआ है। अब इसको कोई अगर बिगाड़ना चाहेगा तो यहाँ की जनता उसको नहीं एक्सेप्ट करने वाली है। कोई होली के नाम पे अभी बिना मतलब का एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया है कि होली है, जुमा है। अरे क्या तो सदियों से ये सब चला आ रहा है भाई, चलता रहेगा। ये देश बहुत सुंदर है, यहाँ का विचारधारा बहुत सुंदर है। यहाँ ये देश इतना खूबसूरत देश है जहाँ एक साथ दिवाली और होली और रमजान मनाया जा रहा है। इससे ज्यादा खूबसूरती आपको क्या चाहिए? क्यों परेशान है? इसको क्यों बिगाड़ना चाहते हैं आप? कल बचौल जी का बयान आया कि जुमा के दिन जिनको नहीं निकलना। अरे आप कौन हो रहे? यहाँ जनता को कोई दिक्कत नहीं है, होली मनाने वाले को कोई दिक्कत नहीं, रमजान मनाने वाले को दिक्कत नहीं। दिक्कत और बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने अपने आवासीय कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी। विधायक श्वेता सिंह ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की और साथ ही कहा कि बोकारो का निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाना हमारा कर्तव्य है। पर्व हमें सिखाता है हमारे संस्कारों को कि कैसे मिलकर के होली के सारे रंग आज जो मिल जाते हैं एक साथ और एक अलग सा रंग बिखेरते हैं सबके जीवन में। निश्चित तौर पे ये हमें संदेश देता है, ये हमें महापर्व की जीवन में सारी खुशियां ऐसे ही हर चीज जो है उतार चढ़ाव, हर रंग जो है जीवन का, वो ऐसे ही हम लोग उसको जीवन में मिला करके जीते हैं और तभी उसकी खूबसूरती जो है उसका हम आनंद ले पाते हैं कि नहीं ये हमारा बच्चा लायक है, ये हमारे जो कर्तव्य हैं, जो हमारा धर्म है उसका निर्वहन अच्छे से करेगी। तो वो समझ लीजिए ये जिम्मेदारी की पगड़ी है
बोकारो के लोगों के, बोकारो के परिवार की, उनके मान सम्मान की, उनके अधिकार की। तो इस पगड़ी की लाज रखना अब मेरा कर्तव्य है और धर्म है, जिसका मैं निर्वहन कर। और झारखंड सरकार के पलाश ब्रांड से राज्य के महिलाओं को स्वावलंबी होने में भारी मदद मिल रही है। होली को लेकर रंग गुलाल के बाजार सज गए हैं और रांची के मार्केट में इस बार सबसे खास पलाश पालक, हल्दी, चुकंदर और गेंदे के फूल से तैयार हर्बल गुलाल धूम मचा रहे हैं। लोगों के बीच इसकी भारी डिमांड है। महिलाएं खुद पर्यावरण अनुकूल हर्बल गुलाल तैयार की हैं और वे फूल तोड़ने से लेकर गुलाल बनाने और पैकेजिंग कर महिलाओं की ही इसकी मार्केटिंग भी कर रही हैं। तो वहीं JSLPS ने पलाश ब्रांड के तहत हर्बल गुलाल की बिक्री के लिए इन महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे कि समूह की महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। खरीदने वाले लोगों का भी मानना है कि पर्यावरण अनुकूल हर्बल गुलाल का प्रयोग करने से किसी प्रकार का कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिससे कि किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम लोग का ये पलाश से बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा कस्टमर पसंद करके ही ले जा रहे हैं। और इधर कोई भी लाल गुलाब और ये पीला है कलर का, और इसे पालक साग का ही बनाया हुआ है। क्या क्या डाले हैं? बीट इसमें बीट मिक्स है और इसमें आपका गुलाब फूल मिक्स किया हुआ है, उससे ही ये गुलाल बनाया हुआ है। ये कलर कहाँ से है? मतलब जो कलर है तो उसी का, ये हम लोग का आजीविका का दीदी लोग वही बनाए हैं। आजीविका का दीदी लोग, महिला लोग, दीदी लोग ही बनाए हैं हम लोग का। बहुत ही अच्छा पसंद ही कर रहे हैं और कस्टमर भी आते हैं, देखते हैं तो आ जाते हैं। फिर हम लोग का बिक्री हो रहा है। सर प्रकृति का बना हुआ है, इसको लगाने से कोई चेहरे पर इन्फेक्शन का कोई बात नहीं रहता है। चेहरा के लिए बढ़िया है, यूज करता है आदमी तो बढ़िया के लिए करता है। वो आर्टिफिशियल कलर लगाइएगा, कहीं इन्फेक्शन हो गया, कहीं दाना निकल गया, जलन हो गया, इस सब के लिए उचित है चेहरे पर लगाने के लिए, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। जानकारी प्राप्त करके बना रहे हैं सर हम पिछले साल से ही इसका यूज कर रहे हैं। पिछले साल से हम इसका यूज कर रहे हैं। हम ये खोजते आए इनको कि कहीं बढ़िया कलर मिले, तो यहाँ दिखाई दिया तो हम रुक के लेने लगे। और देवादिदेव महादेव की नगरी देवघर में जहां हर पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो होली भी यहां बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस बीच महामंडलेश्वर राजेश्वरी नंदगिरी ने गुरुवार को अपनी टीम के साथ देवघर के एक अनाथ आश्रम पहुंचकर बच्चों के बीच जमकर होली खेली। आपको बता दें कि इस दौरान महामंडलेश्वर के द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया था और इस दौरान बच्चों के चेहरे खिलते हुए नजर आए और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोज मौसी आई हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम हर साल हम लोग के साथ होली मनाने के लिए आती हैं रोज मौसी। हम लोग होली से 2 दिन पहले आती हैं और हम लोग सबको इंतजार करते हैं आने का। इन लोगों का सब अच्छा लोग सुबह से खाया पिया नहीं था कि मौसी आएंगे उसके बाद खाएंगे हम लोग। रोज मौसी आएंगे, हम लोग साथ खेलेंगे, क्योंकि हम लोग इन्हें प्यार से मौसी बोलते हैं। तो ऐसा मौसी तो माँ की समान होती है ना, तो हमेशा लगा रहता है कि मौसी पक्का आएंगी और अपने साथ और भी सारी मौसी लोग को लेके आएंगे और दीदी लोग को। इससे बहुत हम लोग खुश भी रहते हैं ताकि मौसी आएंगी। हम लोग 2 दिन पहले इंतजार भी करते हैं कि आएंगी। तो होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सबको। मैं राजेश्वरी नंदगिरी महामंडलेश्वर देवघर झारखंड से किनारा अखाड़ा की, और हम लोग आज आए हैं अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ होली खेलने के लिए। और ये होली का त्यौहार है, किसी के साथ अगर यदि कोई भी पुराना झगड़ा हो, कुछ भी हो, सब भूल के भी सब गले मिलना चाहिए और होली खेलना चाहिए। और सबके जिंदगी में जैसे रंग भूलते हैं उस तरह से खिलना चाहिए रंग। और मतलब सबको मैं बधाई देती हूँ। यहाँ बच्चों के साथ हम लोग आए हैं, अभी सब बच्चों के साथ हम लोग रंग गुलाल खेले, सबको खाना वाना खिलाए, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आता है हम लोग को। जिनका कोई नहीं है उनके साथ खेलने में और उनके साथ खुशी बांटने में बहुत। और हजारीबाग जिले में होली महापर्व और रमजान के जुमे को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिले के तेज तर्रार एसपी अविद कुमार राज सिंह के निर्देशानुसार जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और इसे लेकर हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह से खास बातचीत की है। की बात कर रहे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं तेज तर्रार हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह से। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दूं, चूंकि होली
और रमजान साथ में ही है और कल शुक्रवार जुम्मा है, कैसी क्या व्यवस्थाएं होगी सुरक्षा की? सर, सबसे पहले तो साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं होली व रमजान की। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए कल के लिए? देखिए, हम लोग हजारीबाग पुलिस होली के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और इसमें एक चीज मैं सबको बता दूं कि कल अगर होली के दिन कुछ लोग हैं कि जो फ्राइडे को मनाएंगे, तो उस दिन हम सबको बता दूं कि मोहम्मदन के लिए उस दिन जुम्मा का भी नमाज रहेगा और होली भी है। तो मैं सबको ये कहूंगा कि प्रेम पूर्वक सौहार्द पूर्वक होली मनाएं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी हुड़दंग करने वाले व्यक्ति हैं, जो अनावश्यक समाज को कहीं ना कहीं माने गंदा करने की कोशिश करेंगे, उन पर मैं कार्रवाई करूंगा। और इसके लिए हम लोग काफी संख्या में पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की है। बहुत जो संवेदनशील जगह है शहर के, वहां पर सादे लिबास में भी हम लोग पुलिस को प्रतिनियुक्त किए हैं। चौक चौराहे पर ड्रोन से भी हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे कि कहीं से कोई भी आदमी अगर हुड़दंग करना चाहे, ईटा पत्थर चलाना चाहे, तो उस पर भी हम लोग ड्रोन कैमरा से निगरानी करेंगे। सबसे एक लास्ट अनुरोध मैं करूंगा कि दोनों समुदाय के लिए होली और रमजान है, प्रेम पूर्वक मनाएं, सौहार्द पूर्वक मनाएं। शहर आपका है, अपनी शहर को शांति पूर्वक रखें और इस पर्व त्योहार का आनंद लें। कितने पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है? देखिए, हमारे जिला के बाद अतिरिक्त हम लोग लगभग 500 पुलिस फोर्स की यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की है, जिसमें रैप है, रैफ भी है और होमगार्ड भी है। तो ये हम यहाँ पर क्योंकि नमाज के वक्त रहेगा तो क्या दोपहर के वक्त कहीं बैरिकेडिंग का वैसा कुछ व्यवस्थाएं भी की जाएंगी? नहीं, अभी तक तो ऐसा हम नहीं सोचे हैं। अभी तक ऐसा हमको अभी जस्ट हम कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग के साथ मीटिंग भी मेरी अब 2-3 मिनट में शुरू होगी, तो उसमें भी हम लोग देख लेंगे कि कहीं से अगर किसी टाइप का ये संभावनाएं आती है तो फिर हम उस पर जो है विचार करें। सोशल मीडिया को लेकर लोगों से क्या कुछ अपील? एकदम सोशल मीडिया को लेके हमारे यहाँ जिला पर, मेरे यहाँ पुलिस विभाग की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से, दोनों तरफ से मॉनिटरिंग हो रहा है। कंट्रोल रूम भी मॉनिटरिंग कर रहा है और हमारे यहाँ पुलिस विभाग का उसके बाद एक अतिरिक्त मॉनिटरिंग सेल खुला हुआ है जो आज से चालू हो जाएगा और ये कार्य करते रहेगा। आम लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहिए कल को लेकर? सभी लोग से अपील ये करेंगे कि जो भी होली का त्योहार मनाना चाहते हैं मनाएं, आनंद पूर्वक मनाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के धर्म को लेके कोई ठेस पहुंचे, उसकी भावना को ठेस पहुंचे, ये गलत चीज है। अपने में ये करें और उसके साथ हम भी है, पुलिस भी है, प्रशासन भी रहेगी उसके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, जिला प्रशासन पहली नजर अपनी बनाई हुई है, किसी प्रकार के भी हुड़दंग करने वालों पर नकेल कसा जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। और वही होली और रमजान को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है, जहां राजधानी रांची सहित झारखंड के सभी जिलों में एहतियातन के तौर पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। दरअसल होली के साथ ही रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में सेंसिटिव जोन पर छोटी मोटी घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस अपनी निगाहें बनाए रखी हुई है। रांची के तमाम वैसे जगह पर फ्लैग मार्च किया गया जहां पर छोटी मोटी घटना होती रहती है और ऐसे में होली त्योहार के दिन लोग उत्साह के साथ मनाएं, इसको लेकर पुलिस प्रशासन अपनी दायित्व निभा रही है और साथ ही एसडीओ की ओर से सभी थाना प्रभारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। यह फ्लैग मार्च पॉइंट देने को निकाला जा रहा है कि पूरा रास्ते प्रशासन लगातार सड़क पर है और पुलिस और मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट जारी है। तो सभी से मेरा अनुरोध है, कंट्रोल डायरेक्शन भी है, चेतावनी भी है, इस तरह से अफवाह पर ध्यान नहीं दें, इस तरह का सेंसिटिव चीजों पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि ऐसा होता है तो अब उसको उचित माध्यम से थाना के थ्रू उसको एस्केलेट करें, हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कानून को, विधि व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना है और इस पर्व को शांति के साथ, खुशी के साथ अच्छे से मनाना है।
रंग वगैरह तरीके से खेलना, कोई भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, सौहार्द राशि का टूटे और कुछ भी अनहोनी घटना हो यहाँ पर। पहली बार नहीं है कि रमजान और होली साथ में हो रहा है, कुछ वर्ष पूर्व भी ऐसा था। और रांची की गंगा जमुनी तहजीब है कि आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं कि कुछ अनहोनी हो। तो फिर भी सबसे गुजारिश होगी कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि अलग अलग समुदाय हैं, अलग संप्रदाय हैं, सब अपनी तरह से अपने पर्व मनाते हैं, तो हम सब लोग अपने हिसाब से अपने पर्व मनाएं और कुछ भी। और बोकारो में होली और रमजान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और इसी कड़ी में चास थाना पुलिस ने गुरुवार को अपने इलाके में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। और इस संबंध में चास थाना प्रभारी खुशफीद आलम ने कहा कि लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की गई। होली का त्यौहार को लेकर पूरे शहर में फ्लैग मार्च करने जा रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी शहर के में हुड़दंगी है, स्पीड बाइकर्स है, जो नशा का सेवन करके एंटी सोशल एलिमेंट है, बदमाशी कर रहे हैं, मैं उनको अपने माध्यम से सूचना देना चाह रहा हूं कि इस तरह का कोई कार्य न करें और प्रशासन का सहयोग करें। आज चास थाना से हम लोग निकलकर महावीर चौक, धर्मशाला चौक, चेक पोस्ट, मुस्लिम मोहल्ला, सोनकाग, बोकारो और चास के चौक चौराहों या फिर सड़क पर अगर आप गाड़ी को पार्क कर जाम का कारण बन रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बोकारो जिला प्रशासन और पुलिस आपकी सभी हरकतों को हाई डेफिनेशन 360 डिग्री कैमरे के साथ मॉनिटरिंग कर रहा है और साथ ही कैमरों में लगे स्पीकर के भी माध्यम से अलर्ट मोड पर निगाहें रखी हुई है। सभी लोगों को हिदायत देते हैं कि आप शांतिपूर्ण माहौल में होली का त्यौहार मनाएं। हुड़दंगी और मंचलों पर कैमरा के माध्यम से विशेष निगरानी की जा रही है। सभी चौक चौराहों पर अनाउंसमेंट करा जा रहा है। चास अनुमंडल अंतर्गत कुल 160 असामाजिक व्यक्तियों के विरुद्ध BNSS की धारा 124 के तहत प्रतिबंधित करने के लिए नोटिस निर्गत किया गया है और ड्रंक एंड ड्राइविंग को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जा रहा है। तो जिला प्रशासन द्वारा 100 के करीब यहाँ पे कैमरा लगाए गए हैं और भी कैमरा लगाए जा रहे हैं सिटी एरिया में, चास एरिया में, बेरमो में, सब डिवीजन में, सब जगह लगाए जा रहे हैं। उसमें क्या है कि कैमरा 360 डिग्री घूमते हैं। कैमरा में बहुत ज्यादा हम जूम भी कर सकते हैं, कम से कम 100-200 मीटर तक जूम किया जा सकता है। नंबर भी दिख रहे हैं पूरे गाड़ियों के, चलती हुई गाड़ियों के भी नंबर पकड़े जा रहे हैं। और उसमें एक और खूबी है कि इसमें कैमरे के साथ साथ स्पीकर भी लगा हुआ है। जो स्पीकर जामताड़ा पुलिस ने 5 शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बताते चले कि एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारिब को गुप्त सूचना मिली कि नारायणपुर थाना क्षेत्र के केंद्र आटोड स्थित बांस पट्टी के पास साइबर अपराधियों के द्वारा ठगी की जा रही है और जिसके बाद एसपी के निर्देश पर उक्त स्थान पर छापेमारी की गई, जहां मौके से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अररिया स्थित फारबिसगंज और मंडल के पोलकाटा थाना क्षेत्र में अपराधी को पकड़ने गए एएसआई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार फुलकाहा बाजार में देर रात छापेमारी करने गई थी पुलिस। फुलकाहा थाना के एएसआई राजीव रंजन की मौत होने के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया गया है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के समीप गुरुवार को रेलवे ट्रैक से एसएसबी जवान का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और इसकी खबर मिलते ही जीआरपी पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। तो वहीं मृतक जवान की पहचान महाराष्ट्र के नागपुर के अहमदनगर के निवासी दत्तारंग पांडुरंग रेड्डी के रूप में की गई है। क्या मामला है सर? एसएसबी का लाश मिला है वहाँ पे गुमती के? मामला था कि बीते रात्रि में 1 बजे हम लोग को सूचना मिली कि एक आदमी का डेड बॉडी रेलवे लाइन के बगल में है। तो हम लोग जब पीओ पर गए थे तब तक वहाँ पर महसूल थाने के, लोकल थाने की पुलिस भी थी और एसएसबी के जवान भी आए हुए थे। एसएसबी के जवान के द्वारा पहचान किया गया कि सर ये हमारे यूनिट के बंदा है और ये 5 तारीख को छुट्टी निकले थे, लेकिन अभी तक घर ये नहीं पहुंचे था। जिसके मैसेज के द्वारा फ़ोन किया गया कि हमारा पति के नंबर से फ़ोन आया था कि वो कहीं पर गिरे पड़े हैं। तो जब हम लोग पीओ पर आए तो देखे कि ये मृत अवस्था में पड़े हुए थे। अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने में बताया गया कि ये पिछले 2 दिन से वहाँ पर पड़े हुए थे। लोग उसको मानसिक रूप से डिस्टर्ब या विकसित समझ करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं किया और वो वहीं पर रहते रहते उसकी मृत्यु हो गई। उसको हम लोग पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सीतामढ़ी भेजे हैं। इसका विधिवत पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, आगे कार्रवाई की जाएगी।
खबर नालंदा से है, जहां नगर थाना क्षेत्र बिहार के अम्बेर स्थित बाबा रोई दुकान और कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। तो वहीं कई रुई दुकान के बगल में स्थित होटल और बैंक भी इसकी जद में आ गया और इस आग लगी में 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि आग कैसे लगी इसका स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और अनुमंडल के वरीय अधिकारी और पुलिसकर्मी भी अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास में जुट गए। आग लगने की सूचना मिली, हम लोग पूरी टीम के साथ आग बुझाने का कार्य अभी कर रहे हैं। आग बुझाने का कार्य चल रहा है, आग कंट्रोल में है। क्या कुछ कारण स्पष्ट हो पाया सर? आग के बारे में अभी हम लोगों ने समीक्षा नहीं किया है। अभी प्राइमरीली हम लोग आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे किस वजह से आग लगी। कितनी गाड़ियां यहाँ पे मौजूद है सर? अभी हमारे यहाँ पे 2, 3, 4। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।